जब हमारा मस्तिष्क संतुलित और अच्छी तरह काम करता है, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं, सकारात्मक सोच पाते हैं और अपने जीवन में ऐसे बदलाव ला पाते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सोचने और समझने की शक्ति ही वह आधार है जिस पर हम अपने पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन ये शक्ति तभी हमारे साथ होती है जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। हर दिन अच्छा नहीं होता, हर समय सुखद नहीं होता। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि इंसान खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। मुश्किलें एक के बाद एक आती हैं और इंसान इनसे लड़ते लड़ते थक जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जीवन ने हमें हरा दिया है, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो उन्हीं मुश्किल हालातों का डटकर सामना करते हैं, क्योंकि वे अंदर से मजबूत होते हैं। वे मानसिक रूप से इतने स्थिर और शक्तिशाली होते हैं कि कोई भी तूफान उन्हें डिगा नहीं पाता। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 8 नियम साझा करने वाला हूं जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। ये नियम कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर आपने इन्हें समझ लिया और अपने जीवन में अपनाया तो यकीन मानिए आप अंदर से बदल जाएंगे। आप न सिर्फ खुद को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि मुश्किल समय में भी अपने मन को शांत और स्थिर रख पाएंगे। इससे पहले कि हम उन 8 नियमों पर बात करें जो मानसिक मजबूती को विकसित करने में मदद करते हैं, जरूरी है कि हम यह समझ लें, मन की स्थिरता ही वह नींव है जिस पर एक सफल, संतुलित और शांत जीवन की इमारत खड़ी होती है। मानसिक मजबूती कोई शारीरिक ताकत नहीं है, यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमें सबसे कठिन हालात में भी डटे रहने की क्षमता देती है। जब जिंदगी अपने सबसे कठिन मोड़ पर होती है, तब आपकी मानसिक स्थिरता ही तय करती है कि आप उस मोड़ से कैसे गुजरेंगे, टूटकर या निखरकर। आपने कभी अनुभव किया होगा, जब आप उदास होते हैं तो आपका शरीर भी थका थका, बोझिल और ऊर्जा विहीन लगने लगता है। हर काम भारी लगता है, नींद पूरी होने के बाद भी थकावट बनी रहती है और छोटे छोटे निर्णय लेना भी कठिन लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह हमारे विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर सोचिए, जब आप किसी खुशी की खबर सुनते हैं, जैसे किसी सपने का पूरा होना, किसी प्रियजन से मिलना या कोई मनपसंद चीज मिल जाना, तो उस पल में आपका चेहरा खिल उठता है। शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगती है। आप हंसते हैं, दौड़ते हैं, गाते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर में नई जान आ गई हो। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में उस पल सकारात्मक और उत्साही विचार चल रहे होते हैं। यानी बात साफ है, हमारा शरीर हमारी सोच का ही प्रतिबिंब है। जब सोच कमजोर होती है तो शरीर भी थक जाता है। जब सोच जोशीली होती है तो शरीर में भी जोश आ जाता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनना सिर्फ आत्मिक या भावनात्मक विषय नहीं है, यह आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जब आपका मन मजबूत होता है, तभी आप बड़े फैसले ले सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं, दूसरों का सामना कर सकते हैं और हर उस चुनौती से गुजर सकते हैं जो जीवन आपके सामने लाकर खड़ी करता है। तो आइए जानते हैं उन नियमों को जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। पहला नियम, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ वो होता है जो हमने अपने अतीत से जोड़ रखा होता है। बीती हुई बातें, गुजरे हुए रिश्ते, की गई गलतियां, खोए हुए मौके, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। हम बार बार वहीं लौटते हैं, वहीं सोचते हैं और अपने वर्तमान को उस बोझ तले दबाते जाते हैं। लेकिन सच यही है, जो हो चुका है वह वापस नहीं आएगा। बीता हुआ पल दोबारा नहीं लिखा जा सकता। हम चाहें जितना पछताएं, चाहें जितनी कोशिश करें, जो बीत गया है वो बदला नहीं जा सकता। इसलिए बार बार उसे सोचकर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। जब हम बीते हुए पर अटक जाते हैं तो हम अपने अब को खो देते हैं। हमारी ऊर्जा उस चीज पर खर्च होती है जिसे हम बदल ही नहीं सकते, और परिणाम मानसिक थकावट, बेचैनी, निराशा और धीरे धीरे आत्मबल भी खत्म होने लगता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला कदम यही है, अतीत की परवाह करना छोड़ दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप सीखना बंद कर दें। जो हुआ उसमें क्या सीख थी,
यह समझना जरूरी है। लेकिन सीख लेने के बाद आगे बढ़ना और उस घटना को वहीं छोड़ देना भी उतना ही जरूरी है। अपने वर्तमान को अतीत के साए में जीना वैसा ही है जैसे आप खुले आकाश में धूप में खड़े हों, लेकिन अपनी आंखों पर किसी बीते तूफान की धूल मल लें। याद रखिए, आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान में जीकर भविष्य को जरूर बेहतर बना सकते हैं। जब आप बीते हुए को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब आप खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। आपके भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है। आप हालातों को बेहतर तरीके से संभालने लगते हैं। यही मानसिक मजबूती है। तो आज से एक वादा कीजिए, जो बीत गया उसे छोड़ेंगे, जो चल रहा है उसमें पूरी तरह मौजूद रहेंगे, और जो आने वाला है उसे बेहतर बनाने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा नियम, दूसरों से उम्मीद कम रखो। मानव स्वभाव है, हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारा साथ दें, हमारे हिसाब से व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि हमारे अपने हमारे लिए वैसे ही खड़े रहें जैसे हम उनके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन यही चाहत धीरे धीरे उम्मीद बन जाती है, और जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती, तब पैदा होता है दर्द। असल में जितनी बड़ी उम्मीद उतना ही बड़ा आघात, और अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख वहीं से मिलता है जहां से हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है। कभी आपने गौर किया है, जब कोई अनजान व्यक्ति आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरता तो आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वही बात कोई अपना करता है, तब भीतर कुछ टूट सा जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ अपेक्षा नहीं थी, वहां भावनाएं जुड़ी थीं, विश्वास जुड़ा था। यही उम्मीद हमें कमजोर बनाती है। मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है, अपनी उम्मीदों का केंद्र दूसरों के बजाय खुद पर रखें। दूसरों से उम्मीदें लगाना ऐसा है जैसे आप बारिश के मौसम में धूप की गारंटी ढूंढ रहे हों। दूसरे व्यक्ति का व्यवहार, उसका दृष्टिकोण, उसकी प्राथमिकताएं, ये सब आपके नियंत्रण में नहीं हैं। लेकिन आपका व्यवहार, आपकी मेहनत और आपकी सोच, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। जब आप खुद से उम्मीद रखना सीखते हैं, तो एक गहरी आत्मनिर्भरता विकसित होती है। आपको यह एहसास होता है कि आपकी खुशी, आपकी तरक्की, आपकी शांति किसी और की वजह से नहीं, आपकी अपनी वजह से है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों से रिश्ता तोड़ लें या अकेले हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जिम्मेदारी अपनी रखें, भरोसा अपने कर्म पर रखें, और जब देना हो तो बिना अपेक्षा के दीजिए। क्योंकि जब आप बिना अपेक्षा के कुछ करते हैं, तब वह सेवा बनता है, और जब आप अपेक्षा के साथ कुछ करते हैं, तब वह सौदा बन जाता है। तो अगर आप सच्चे सुख की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी उम्मीदों का भार दूसरों पर मत डालिए। खुद से वादा कीजिए, मैं खुद से उम्मीद रखूंगा, खुद पर भरोसा रखूंगा, और किसी से कुछ पाने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दूंगा। यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी और टूटने से पहले संभलना सिखाएगी। तीसरा नियम, असफल होने से मत डरो। कई बार हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमारे भीतर एक डर बैठा होता है। डर इस बात का कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर कोशिश की और फिर भी नहीं हुआ तो खुद को कैसे देख पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि डर हमेशा कल्पना में शुरू होता है, और असफलता का रास्ता वहीं से बनता है, क्योंकि जब हम डरने लगते हैं तो हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, और जो कोशिश ही नहीं करता उसके पास सफलता की कोई संभावना नहीं बचती। यह समझना जरूरी है कि असफल होना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह सीखने का सबसे मजबूत माध्यम है। पहली बार में कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। चलना सीखने से पहले हम गिरते हैं, बोलना सीखने से पहले हम लड़खड़ाते हैं। तो फिर जीवन के बड़े लक्ष्यों को पाने के रास्ते में 1 या 2 बार गिरना क्यों इतना डरावना लगता है? क्योंकि हमने खुद से एक परफेक्ट बनने की उम्मीद लगा ली है, और अगर उस उम्मीद पर हम खरे नहीं उतरे तो खुद को ही दोष देने लगते हैं। यही मानसिक कमजोरी है, और इससे बाहर आने का एक ही तरीका है, डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ एक विचार है, और विचार बदलते हैं। जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं, नतीजों की चिंता छोड़े बिना,
तो आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और धीरे धीरे उस डर पर जीत पा लेते हैं। जो व्यक्ति पहली बार में गिरने के बाद उठना जानता है, वही आगे जाकर बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। वो असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि हर ठोकर, हर रुकावट उसे और मजबूत बना रही है। तो आज से एक वादा कीजिए, मैं असफल होने से नहीं डरूंगा। मैं कोशिश करूंगा, चाहे पहली बार में परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि मेरा आत्मबल मेरी कोशिशों से बनता है, न कि डर से भागने से। चौथा नियम, खुद को दोषी मत ठहराओ। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी कोई न कोई गलती करते हैं। कभी कोई काम समय पर नहीं कर पाते, कभी कोई निर्णय गलत हो जाता है, या फिर कभी किसी मौके पर हम चूक जाते हैं और फिर हम उस गलती को लेकर खुद को कोसने लगते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, मेरी वजह से सब बिगड़ गया। ऐसे विचार हमें भीतर से खा जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद को दोषी ठहराते रहना न तो उस गलती को सुधार सकता है, न ही भविष्य को बेहतर बना सकता है। उल्टा यह सोच धीरे धीरे हमारे आत्मबल को खत्म कर देती है। हर इंसान की अपनी एक अलग क्षमता होती है, एक अलग सोचने का तरीका होता है। जरूरी नहीं कि आप हर काम में उतने ही सक्षम हों जितना कोई और है, और न ही यह आवश्यक है कि आप हर स्थिति में बिल्कुल सही निर्णय लें। अगर आप किसी काम में असफल हुए, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नाकाम हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर कोई हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो क्या वह किसी लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाथी पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। लेकिन जब बात ताकत की आती है, तो वही हाथी सबसे आगे होता है। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझिए। अगर आपने किसी मोड़ पर गलत फैसला लिया है, अगर आप किसी काम में असफल हो गए हैं, तो उसे सीख की तरह लीजिए, सजा की तरह नहीं। आत्मविश्लेषण करना अच्छी बात है, लेकिन आत्मग्लानि में डूब जाना मानसिक रूप से बहुत ही नुकसानदायक होता है। यह आपकी सोचने की क्षमता, आत्मविश्वास और ऊर्जा सबको धीमे धीमे कमजोर कर देता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति जानता है कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन उसी गलती में अटक जाना कमजोरी है। अगर आप अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो आप औरों से बेहतर नहीं, बल्कि अपने कल से बेहतर बनते हैं, और यही असली सफलता है। पांचवा नियम, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। हर इंसान के भीतर एक सीमित लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा होती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। ये ऊर्जा तय करती है कि हम दिन भर कितनी स्पष्टता से सोच सकते हैं, कितना प्रभावी कार्य कर सकते हैं और जीवन में कितनी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इस अमूल्य ऊर्जा को उन चीजों में खर्च करने लगते हैं जिनका न कोई परिणाम होता है, न कोई दिशा। छोटी छोटी बहसें, फालतू लोगों की बातें, निरर्थक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, दूसरों की आलोचना या किसी की नकारात्मकता में उलझ जाना, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा बार बार ऐसी बातों में झोंकते हैं जो आपके लक्ष्य से जुड़ी ही नहीं है, तो धीरे धीरे आप थकने लगते हैं, वो भी बिना कुछ हासिल किए। और यही थकावट आपको अंदर से कमजोर करने लगती है। आप सोच नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी प्राथमिकताओं से भटक जाते हैं। इसीलिए मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि आप अपनी ऊर्जा को बचाना और सही दिशा में लगाना सीखें। अपनी सोच, समय और मेहनत को उन चीजों में लगाएं जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हों, आपके विकास में सहायक हों। हर दिन थोड़ा थोड़ा फोकस भी एक दिन बड़ी सफलता बन सकता है, बशर्ते वह बिखरा ना हो। जब आप अपने समय और ऊर्जा के मालिक बन जाते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी के भी मालिक बन पाते हैं। ऊर्जा को बचाना, ऊर्जा को संभालना, ये कोई साधारण आदत नहीं, ये एक रणनीति है। और यही रणनीति एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। तो आज से एक स्पष्ट निर्णय लीजिए, मैं अपनी ऊर्जा को सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य, मेरी शांति और मेरे आत्मविकास के करीब ले जाएं। बाकी सबसे खुद को धीरे धीरे अलग कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी ऊर्जा अनमोल है। छठवां नियम,
सबकी सुनो, पर करो अपने मन की। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर कोई आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। लोग आपके सपनों को, आपकी क्षमताओं को, आपकी परिस्थितियों को जाने बिना सलाह देंगे, और अगर आप हर किसी की बात मानने लगें तो धीरे धीरे आप खुद को ही खो बैठते हैं। इसीलिए मानसिक रूप से मजबूत बनने का एक बहुत जरूरी नियम है, सबकी सुनिए, लेकिन करिए वही जो आपके मन की आवाज कहे। आपका जीवन आपका है, आपकी सीमाएं, आपकी ताकत, आपकी रुचियां, ये सब किसी और की समझ से नहीं, आपकी अपनी समझ से तय होंगी। कोई और यह नहीं जान सकता कि आपकी प्रतिभा किस क्षेत्र में है या आपके लिए क्या सही है। अगर आप दूसरों के अनुसार चलेंगे तो आप शायद दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतर जाएं, लेकिन खुद के जीवन से असंतुष्ट रहेंगे। दूसरों की राय को पूरी तरह नकारना भी सही नहीं है। हां, सुनिए जरूर, खुले दिमाग से, लेकिन निर्णय लेते समय खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह मेरी सोच के अनुरूप है? क्या यह मेरे स्वभाव, मेरे लक्ष्य और मेरी सच्चाई के अनुकूल है? कई बार हम सिर्फ इसलिए कोई रास्ता चुनते हैं क्योंकि परिवार, दोस्त या समाज ने उसे सही बताया है, लेकिन वह रास्ता हमारे लिए बना ही नहीं होता। नतीजा? संघर्ष, असंतोष और अंदर से खोखलापन। इसलिए खुद को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को समझिए और अपने मन की आवाज को प्राथमिकता दीजिए। वही आवाज जो शांत क्षणों में आपको रास्ता दिखाती है, वही आपकी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। इस जीवन का ड्राइवर आपको ही होना है। सलाहें बहुत मिलेंगी, रास्ते बहुत दिखेंगे, लेकिन आपको तय करना है कि आप किस दिशा में चलना चाहते हैं, क्योंकि अंत में जब आप अपने दिल की सुनते हैं तभी आप सच में संतुष्ट, स्वतंत्र और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। 7वां नियम, कम बोलो, करो ज्यादा। आजकल हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बोलना सबसे आसान और सबसे अधिक किया जाने वाला काम बन चुका है। हर कोई अपनी राय देना चाहता है, कभी जरूरत से ज्यादा, कभी बिना मांगे। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति जानता है कि शब्दों से ज्यादा वजन विचारों का होता है और काम का होता है। इसलिए वह बोलने से पहले सोचता है और सोचने के बाद वही करता है जो जरूरी है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अक्सर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर बहस में पड़ना, हर चीज पर टिप्पणी करना, यह न सिर्फ आपकी मानसिक शांति को खा जाता है, बल्कि आपकी एकाग्रता को भी तोड़ देता है। इसके उलट, जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सुनते हैं और सुनने से समझ बढ़ती है, आपकी सोच गहराती है और आप चीजों को अधिक स्पष्टता से देखने लगते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहें या दबे रहें। इसका अर्थ है सोच समझकर बोलें, वहां बोलें जहां सच में जरूरत हो और बाकी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें। सोचिए, अगर वही ऊर्जा जो आप बिना मतलब की बातों में खर्च करते हैं, आप अपने विकास, अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य में लगाएं, तो परिणाम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। काम वो भाषा है जिसे सबसे ज्यादा समझा जाता है, और शांति वो गुण है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है। जब आप कम बोलकर ज्यादा करने लगते हैं तो लोग आपकी बातें नहीं, आपके कर्मों को सुनते हैं, और यही मानसिक मजबूती की पहचान है। जब आप बिना शोर मचाए गहराई से आगे बढ़ते हैं। तो आज से खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं हर बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हर जरूरी बात पर सोचूंगा। कम बोलूंगा, लेकिन जब बोलूंगा तो वो सार्थक होगा। और सबसे जरूरी बात, मैं खुद को शब्दों से नहीं, अपने काम से परिभाषित करूंगा। 8वां नियम, ध्यान करने की आदत डालो। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बिखरा हुआ अगर कुछ है तो वो है हमारा ध्यान। हमारा मन हर पल कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कभी अतीत की चिंता में तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में। नतीजा ये होता है कि हम इस पल में जी ही नहीं पाते। और जब मन हर समय भाग रहा हो तो स्थिरता, मानसिक शांति और स्पष्ट सोच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ध्यान यानी मेडिटेशन, यही वो साधन है जो इस मानसिक बिखराव को रोकता है।
ध्यान का मतलब है खुद के भीतर लौटना, अपने विचारों की गति को धीमा करना और अपने मन को एक बिंदु पर टिकाना। जब आप रोज कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठते हैं, आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचारों की भीड़ शांत होने लगती है। ध्यान से आपके दिमाग में चल रही गैर जरूरी हलचल कम हो जाती है। यह ठीक वैसा है जैसे गंदे पानी से भरे एक गिलास को बिना हिलाए छोड़ दिया जाए। सारी गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर से साफ दिखने लगता है। ध्यान करने से वही असर हमारे मन पर होता है। वैज्ञानिक शोधों ने भी बार बार यह सिद्ध किया है कि नियमित ध्यान तनाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, नींद को बेहतर बनाता है और निर्णय लेने की क्षमता को तेज करता है। ध्यान आपको मानसिक रूप से इसीलिए मजबूत बनाता है क्योंकि यह आपको अपने विचारों का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बना देता है। आप परिस्थितियों से बहकते नहीं हैं, आप उन्हें देख पाते हैं, समझ पाते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया दे पाते हैं। शुरुआत में आप सिर्फ 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। कोई विशेष मुद्रा या कठिन नियम नहीं, बस शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। विचार आएंगे, कोई बात नहीं, उन्हें जाने दीजिए और फिर से ध्यान सांस पर ले आइए। बस यही अभ्यास है। याद रखिए, ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक मानसिक व्यायाम है। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन के लिए ध्यान जरूरी है। अगर आप रोज ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता आएगी। आप तेज नहीं, गहरा सोचने लगेंगे और यही गहराई, यही स्थिरता आपकी मानसिक शक्ति की असली जड़ है। तो आज से एक नया अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालिए और ध्यान की आदत डालिए। यकीन मानिए, यह आदत आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, आपने अब तक मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 बेहद असरदार नियमों को जाना। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब हम उन बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो इस वीडियो से भी ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन कैसे बनाएं। क्योंकि मानसिक मजबूती के साथ अगर अनुशासन जुड़ जाए तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते रहिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।